ये साल कुछ लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल में होगा। मेरा अगला कुछ सवाल लोगों यही का होने वाला है हाँ, कि किन किन के लिए होगा ऐसा, किन किन के लिए कष्टदायक है ये साल, बुरा समय होने वाला है। देखे ये स्थिति ये राशियों पे डिपेंड करता है, ये लगन पे डिपेंड और करता है। एक इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि बुरा अगर है फॉर एग्जांपल, तो ऐसी क्या रेमेडीज वो रेमेडीज आएंगे हम। उनके लिए हो सो दैट वो अपना समय जो है वो अच्छा कर पाए। जी देखो, जैसे कि 14 मई को बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट होंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अप्रोक्स 1 साल तक रहेंगे। और 18 मई को राहु और केतु का गोचर जो है वो सिंह राशि में और मीन राशि में होगा। अब जब सिंह और मीन राशि में जाएंगे, यानी कि 5 नंबर जिसका भी जिस भाव में होगा, उस भाव के कष्ट उस जातक को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी हम एक उदाहरण ले रहे हैं, अपने देश का ले लेते हैं। देश की कुंडली वृषभ लगन कुंडली बन गई। अब इसमें गोचर शनि कहां चले गए? प्रॉफिट हाउस में। ठीक है। बृहस्पति कहां चले गए? धन के घर में। और राहु केतु कहां चले गए? 4th हाउस में और 10th हाउस में। राहु 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में। पैसा बहुत आएगा, प्रॉपर्टियां खरीदने के योग बनेंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो कोई ना कोई आपके साथ चीटिंग कर जाएगा। अच्छा, अगर मैं देश की बात करूं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा जो देश है वो 3rd से वो 7th पायदान से 3rd पायदान पे आ जाएगा, 10th पायदान से 5th पायदान पे आ जाएगा, यानी कि अपने आप को अपग्रेड करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। और जितने भी लोग बाहर से रिलेटेड काम करते हैं, वो कोई भी राशि क्यों ना हो, किसी का समय थोड़ा ज्यादा और किसी का समय थोड़ा कम, बट अच्छा होने वाला है। अच्छी, अभी हम राशियों पे बाद में आएंगे या लगन पे बाद में आएंगे। कुछ के लिए मैंने कहा बहुत अच्छा और कुछ के लिए कम, जो एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा, यानी कि अपने देश की बनी हुई चीजों को बाहर बेच रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करना भी बहुत अच्छा है। राहु केतु के समय में ट्रैवल जरूर करना चाहिए। एक देश से दूसरे देश, यानी कि समुद्र के पार की जो यात्राएं हैं वो व्यक्ति को बहुत लाभ देती हैं। अब अंदरूनी बात करते हैं, क्योंकि राहु तो अच्छे बैठे हैं ना, इसलिए मैंने कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा है। कोयले के रेट बढ़ेंगे, लोहे के भी प्राइस आफ्टर मई देखोगे प्राइस अपग्रेड हो जाएंगे। अच्छा, आफ्टर मई जो है प्रॉपर्टियों के रेट थोड़े से अपग्रेड होंगे, लेकिन प्रॉपर्टियां बिकेंगी नहीं। घरेलू मामलों पर, अंदरूनी मामलों पर, अंदरूनी जो बिजनेस चल रहा है ना देश के अंदर, उसमें कंट्रोवर्सी पैदा होंगी, आपस में रिलेशन खराब होंगे, पेमेंट को लेकर के जो लोगों की कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगी, पैसे की टाइटनेस बहुत रहेगी। 4th हाउस किस चीज का है? घर, मकान, भूमि, बाग बगीचा, विद्वता, सुख दुख, आयुष्य, छल कपट बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ लोग बेईमानी करेंगे, एक दूसरे के साथ मिसहैपनिंग होंगी, ये बढ़ सकती, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। जितने भी तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, तूफान आएंगे, सुनामी बढ़ेगी, तो लोगों को नुकसान होएगा, जान माल का भी नुकसान होएगा और प्रॉपर्टी का भी नुकसान। इस साल के एंड तक आप देखोगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि ये साल बहुत प्रभावित, अच्छा, लोगों को कष्ट बहुत मिलने वाला है, क्योंकि केतु का जो गोचर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस मामले में गाड़ी ध्यान से, किसी भी, चाहे वो वृषभ राशि है, चाहे वो मेष राशि है, चाहे वो, सबके लिए थोड़ा कम ज्यादा तो होएगा, बट फिर भी ध्यान, सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति का जो गोचर है, बृहस्पति मिथुन राशि में मित्र तो नहीं है और उच्च राशि में भी नहीं, क्योंकि बृहस्पति को वृषभ राशि में, यानी कि पिछले साल से जो बृहस्पति का जो आप देखो गोल्ड के रेट पिछले साल काफी बढ़े हैं, तो बृहस्पति इस साल यानी कि गोल्ड और थोड़ा अपग्रेड होने वाला है। अच्छा, यानी कि हो सकता है कि एंड आते आते ये 5-10 हजार रुपए और छलांग लगा दे और बढ़ जाए। तो परिवार के जीवन में अगर मैं बात करूं तो चीजें काफी, बहुत लोग जैसे अपने घर को छोड़ के चले गए थे या बहुत टाइम से लोग अलग रह रहे थे, तो वो एकजुटता होने का टाइम है। इस साल ऐसे रिलेशन थोड़े से ठीक होंगे और जितने लोगों के रिलेशन ठीक होंगे उनकी परेशानियां वीक होंगी, परेशानियां कम होंगी उनकी। हाँ, एक तरफ आप कह रहे हैं परेशानियां बढ़ने वाली हैं। देखो मैंने बोला घरेलू बिजनेस पे, मोर्चों पर, अगर मैं मैं भारत की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, अंदरूनी इकोनॉमी की, लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, देखिए 2 चीजें हुई हैं। केतु तो शत्रु राशि में चले गए, सूर्य की राशि में। अब जैसे जिनकी सिंह राशि है,
या जिनका सिंह लगन है, उनको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। उनको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उनको अपनी व्हीकल बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। उनकी मैरिड लाइफ, अब सिंह लगन और सिंह राशि में क्या है, उनका जो अपोजिट है वो पत्नी के पार्टनर का घर है। अब राहु किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे मित्र के हैं चाहे उच्च के हैं, चाहे शत्रु हैं चाहे प्लस हैं, बट 7th हाउस के लिए वो अच्छे नहीं माने जाते। यानी कि उनकी मैरिड लाइफ में क्या होगा, थोड़ा सा ट्रबलेंस पैदा होगा। फ्लाइट जाती है ना, अचानक से ट्रबल करती है, ट्रबलेंस आ जाता है। टर्बुलेंस आ जाता है। हाँ, तो ऐसे ही फैमिली लाइफ में किसी की वजह से टर्बुलेंस आएगा। ट्रबलेंस आएगा और फैमिली टूटने की कगार पे भी जा सकती है। शक पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, वो लाइफ में, पार्टनर लाइफ में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या कोई शंका उत्पन्न हो सकती है, वहम पैदा हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे रिश्तों पर मजबूती रखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बोला ना, हर ग्रह हर राशि में अच्छा नहीं होता, हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही हर ग्रह हर राशि में खराब भी नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी राशि की बात करूंगा तो सबके साथ ऐसा होएगा। ये इसके बाद भी हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां अलग अलग हैं। बिल्कुल। जैसे मेरी कुंडली में राहु लगन में बैठे हैं, केतु 7th हाउस में बैठे हैं, आपके राहु चौथे घर में होंगे, उनके राहु 6ठे घर में होंगे। तो ये व्यक्ति विशेष की परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में जन्म के समय वो ग्रह स्थिति क्या थी। यानी कि गोचर कितना काम करता है, 35% मनुष्य के लिए, पर्सनल मनुष्य के लिए 65% काम करता है, जो बेसिक चार्ट है आपका हर मनुष्य के लिए, लगन कुंडली जिसको हम बोलते हैं। लगन कुंडली जिसको बोलते हैं। तो 65% तो बेसिक चार्ट हो गया, 35% गोचर हो गया। गोचर इफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन भारत के ऊपर ये 50 से भी ज्यादा काम करेगा। यानी कि इस साल का गोचर, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत पैसे कमा सकते हो।